Hey guys, in this video we will discuss about the list, how to create list in HTML form. तो लिस्ट हम मोस्टली जब क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर किसी आइटम से रिलेटेड हमें कुछ करना हो, कुछ हमें मेन्यू से रिलेटेड अपना कुछ वेबसाइट्स पे शो कराना हो, जस्ट लाइक हम कोई रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या किसी होटल की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और उस पर जितने भी हमारे मेन्यूज़ हैं उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं हम उसको अपनी वेबसाइट पे शो करना चाह रहे हैं कि कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे रेस्टोरेंट्स के आइटम को सर्च कर सके इन द अकॉर्डिंग ऑफ लिस्ट जो हमने लिस्ट के अंदर शो कर रखी हैं। तो लिस्ट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं शो, जैसे लाइक कॉफ़ी एरिया है कोई, तो उसके रिलेटेड हम ये शो कर सकते हैं कि कॉफ़ी है, वाइट कॉफ़ी है, या मतलब हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, विदाउट मिल्क टी। तो इससे रिलेटेड जो भी हम अपने आइटम्स में अंदर शो करा सकते हैं लिस्ट की हेल्प से। एंड लिस्ट जो है वो हमारी टू टाइप्स की होती हैं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट की कंडीशन में होता है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, 1 2 3 4 करके नहीं आता, उसके साथ सिर्फ एक डॉट क्रिएट होता है और उसके साथ हमारा कोई भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट नोटिफिकेशन। एंड अनदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम कोई भी लिस्ट का सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। तो उस कंडीशन में ये होगा, हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने किस आइटम को देना चाह रहे हैं, सेकंड किसको देना चाह रहे हैं, वो सीक्वेंस हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर लिस्ट। तो HTML list allow web developers to groups a set of related items in the list. Unordered HTML list, and unordered list starts with the UL tag. तो इसके अंदर हम UL tag का यूज़ करते हैं unordered list, ठीक है। Each list items starts with the LI tag. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हम LI टैग का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम अपने जो मेन्यूज़ होंगे या आइटम होंगे उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो हमने सर्कल यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, इसकी हेल्प से यहाँ पर ये कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हम डॉट के विद द हेल्प ऑफ डॉट। तो ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द OL टैग। ये ऑर्डर्ड लिस्ट जब हमारी स्टार्ट होगी OL टैग के साथ स्टार्ट होगी, एंड इसी के साथ हम क्लोज करेंगे। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। इसके अंदर भी हम जो आइटम को कराएंगे स्टोर, वो LI टैग की हेल्प से ही कराएंगे। तो द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। जब मैंने बताया भी, कोई भी हम नंबर के साथ उसको कर सकते हैं 1 2 3 4 5 करके। जब फॉर एग्जांपल ये एक मैंने क्रिएट कर रखा है ये, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। इसे एक प्रोग्राम इसका क्रिएट करके देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सेव दी पेज। पेज फर्स्ट में इसलिए सेव कर रहा हूँ कि अगर सेव नहीं करेंगे तो हम, जैसे बहुत से टाइम हमने देखा HTML का पूरा कोड लिखना पड़ेगा हमें। अगर हम इसमें सेव कर लेंगे, जो सबलाइम है हमारा पहले से ही सेव करके रखेंगे, तो उस कंडीशन में हमें पूरे जो अपना प्रोग्राम होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ एंटर करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसको शो कर देता है, जैसे लास्ट वीडियोज़ में भी हमने देखा था। तो इसे देखते हैं P8.html के नाम से कर लेते हैं। इसमें नेम आप कोई भी दे सकते हैं, P8 मैं दे रहा हूँ प्रोग्राम 8 के नाम से, ठीक है। आप कोई भी सीक्वेंस इसका यूज़ कर सकते हैं जो एज विश, जो आप नाम इसके अंदर स्टोर कराना चाहें। तो मैंने P8 के नाम से कराया, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम HTML का टैग लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम एंटर करेंगे हमारा पूरा का पूरा कोड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। टाइटल कोई देना है कॉफ़ी कैफ़े ऐसे कुछ कर दे देते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग ले लेंगे H2, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हमने लगाया UL अनऑर्डर्ड लिस्ट,
ये हमने लगाया और इसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे LI लिस्ट के नाम से। ठीक है, LI के हम स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर यहाँ हम दे देंगे जस्ट लाइक कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। ये हमने इसके अंदर कुछ आइटम्स स्टोर करा के इसको क्रिएट कराया और इसे भी हम P8 वाले प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। राइट क्लिक करके गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको हम रन करेंगे प्रोग्राम को। तो तुमने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी इस टाइप में आ गई है, मिलकर कॉफ़ी, टी, मिल्क वगैरह ये। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा कोई नंबरिंग नहीं आई, सिर्फ डॉट यहाँ पर शो हो रहे हैं ये। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरीके से हम ऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। UL के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके अंदर LI को हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, LI के अंदर हम ले लेते हैं कोई भी मिल्क। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम LI के साथ, इसमें स्टोर करा देते हैं टी एंड नेक्स्ट हम करेंगे LI के साथ, इसमें हम स्टोर करा लेंगे जस्ट लाइक विदाउट मिल्क। हॉट कॉफ़ी ले लें, हॉट टी ले लेते हैं, काम करते हैं ब्लैक टी, सॉरी ब्लैक टी। तो हमने एक सीक्वेंस लिया है इसका ये। ठीक है, तो एक हमें इसे करने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं इसको कि ऑर्डर लिस्ट हमारी किस तरीके से शो होती है। सॉरी, मैंने इसके अंदर ये नहीं लगाया था यहाँ पर, UL के साथ मैंने लगा दिया, सॉरी ये मुझे लगाना था OL के साथ। चलिए कोई नहीं, ऐसी एज इट इज़ रहने देते हैं। एक लिस्ट और क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हेडिंग हम दे देंगे H2 ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हम स्टार्ट करके OL से स्टार्ट करेंगे ऑर्डर लिस्ट एंड देन इसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम LI के सीक्वेंस और इसके अंदर हम ले लेते हैं मिल्क, देन LI टी और इसके अंदर हम लेंगे LI पे कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक हमने ले लिया, एक आइटम हमारा हो गया, ये OL के अंदर हो गया। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट आ गया। ये अनऑर्डर लिस्ट आया हमारे, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला भी एंड ये ऑर्डर लिस्ट हमारा आया। फर्स्ट में हमने देखा कि इसमें न्यूमेरिकल हमारे काउंट हो रहे हैं 1 2 3। अब जितने भी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको जनरेट करता जाएगा। LI के साथ मैं LI के साथ में यहाँ पे कुछ और भी अगर स्टोर कराना चाहूँ कोल्ड ड्रिंक के साथ, जस्ट लाइक मसाला टी, तो हम देंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसको 4th नंबर यहाँ पे जनरेट कर देगा। ठीक है, 4th नंबर पे इसने मसाला टी को यहाँ पे जनरेट किया। तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। जो भी वेब पेजेस हम बना रहे हैं और किसी कोई वेब पेज पे हमें इस टाइप का कुछ शो करना है, इसके अंदर हम अपने अगर ऑफिस के लिए बना रहे हैं तो ऑफिस में क्लाइंट के नेम या ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के नेम भी शो करा सकते हैं। ठीक है, बट ये मोस्टली ज़्यादातर इसी सीक्वेंस में यूज़ होती है, हम करते हैं। बाकी ऑफिस का जो हमारा डेटा होता है वो हम एक न्यू जनरेट तरीके से करते हैं, उसके अंदर एक नए तरीके से नया सीक्वेंस एक मतलब मॉडर्न स्टाइल में शो कराने लगे सब वेबसाइट के अंदर नाउडेज।
तो ये एक सिंपल वे है, इसे ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन ये और बहुत सारे मल्टीपल हमारे पास जो है काम करने का एक वो है सीक्वेंस जो हम करेंगे प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बनाएंगे, उसमें देखेंगे और किस किस तरीके से हम इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। एक और है हमारे पास एक तरीके की लिस्ट और क्रिएट कर सकते हैं हम, जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर हम किसी भी चीज़ का टैग लगाएंगे, मतलब टैग से रिलेटेड कोई हेडिंग देंगे, ठीक है, लिस्ट के अंदर ही, और उसके अंदर अगर हमें कुछ डेफिनेशन डालनी है या उससे रिलेटेड कुछ और लिखना है या उसी आइटम को पर्टिकुलर लिखना है हमें, तो उसे हम लिस्ट के थ्रू शो करा सकते हैं। तो HTML description list, HTML also supports a description list. A description list is a list of terms with the description of each terms. तो DL tag defines the description list. इसके अंदर हम DL के थ्रू, DL tag के थ्रू डिफाइन करते हैं अपनी लिस्ट को। एंड DT tag defines the terms name and DD tag describe each terms। तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। तो HTML और बॉडी, ठीक है, H2, ये सब हम ये देखा किस तरीके से हम करेंगे। मैं काम कर लेता हूँ थोड़ा, इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये बॉडी के अंदर हमने इसको पेस्ट किया और सेव किया। तो इस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से इस हेडिंग को हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले DL टैग के साथ इसको हम स्टार्ट करेंगे और DT के अंदर हम कोई भी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर इसे स्टोर कराएंगे, ठीक है। कॉफ़ी के अंदर जो हमें अब डिस्क्राइब कराना है कि कॉफ़ी किस किस टाइप की है हमारे यहाँ, तो DT के साथ DD डबल D, ठीक है, डबल D के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ब्लैक हॉट ड्रिंक है, ठीक है, और मिल्क में हम DT दोबारा स्टार्ट करेंगे कि मिल्क है हमारे पास, और मिल्क के अंदर क्या क्या वैरायटी है, वाइट कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास ये बनकर आ जाएगा सिंपल वे में। मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम देखा है कॉफ़ी है हमारे पास। अब कॉफ़ी कौन कौन सी है, ब्लैक हॉट ड्रिंक है, मिल्क के अंदर वाइट कोल्ड ड्रिंक है। तो इस टाइप से हम चाह रहे हैं कॉफ़ी के अंदर और भी कुछ जनरेट करना चाहें। कॉफ़ी हमारे पास है, बट कॉफ़ी सिर्फ ब्लैक नहीं है, ठीक है, ब्लैक के साथ साथ हमारे पास हॉट ड्रिंक भी है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लेता हूँ मैं। हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी भी है, कोल्ड कॉफ़ी ड्रिंक ये भी है हमारे पास। तो इस टाइप से हम एक ही कॉफ़ी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट अपने एक ही लिस्ट के अंदर शो करा सकते हैं कि हमारी लिस्ट में कॉफ़ी है, लेकिन कॉफ़ी के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप की वैरायटी हैं। ब्लैक हॉट ड्रिंक है, हॉट ड्रिंक है, ठीक है, उसके अंदर कोल्ड कॉफ़ी ड्रिंक है, इस टाइप से भी है। ऐसे ही मिल्क से रिलेटेड हम इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन अपने यहाँ पे मैनिपुलेट करा सकते हैं कि यहाँ पे हम उसे यहाँ पे लिस्ट के अंदर शो करा दें उसको, कॉफ़ी के अंदर क्या है, मिल्क के अंदर क्या है, टी की बहुत सारी वैरायटी है तो टी को भी शो करा सकते हैं। तो एक पार्ट ये भी था हमारा लिस्ट से रिलेटेड। बहुत यूज़फुल एक टैग है इसका, लिस्ट टैग जो है HTML का। काफ़ी हद तक हम मोस्टली वेब पेजेस के अंदर इसे यूज़ करते हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर हमने थोड़ा सा देखा इस तरीके से यूज़ करना, और अभी कुछ नेक्स्ट वीडियोस में और इसके कुछ देखेंगे फीचर्स जो हम इसे यूज़ कर सकें लिस्ट को किस किस तरीके से। तो इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा हर वीडियोस के साथ साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।